प्रयागराज कुंभ में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया से विशेष बातचीत। प्रयागराज कुंभ 2025 में भारतीय संस्कृति और आस्था की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। इसी पावन अवसर पर नायक न्यूज के संवाददाता कपिल नायक ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी से खास बातचीत की। डॉक्टर तोगड़िया, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हिंदू एकता और संस्कारों का उत्सव है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़ने और सनातन परंपराओं को समझने का मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में मदद देना है। हमारी कोशिश है कि हर हिंदू अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व महसूस करे। डॉक्टर तोगड़िया ने युवाओं से अपील की कि वे धर्म और संस्कृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उनका मानना है कि कुंभ मेला विश्व को भारतीय मूल्यों से जोड़ने का माध्यम है। कुंभ केवल संगम का पर्व नहीं, यह विश्व मानवता के लिए सनातन धर्म का संदेश है। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध बनाना होगा। प्रयागराज कुंभ का यह पर्व न केवल धर्म और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और एकता का संदेश देता है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के संदेश ने इस पर्व को और भी खास बना दिया। भाई साहब, प्रयागराज का महाकुंभ है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का कैंप लगाया गया। क्या है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, चारों संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर तीर्थराज प्रयाग में जहां 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, वहां 2 कैंप लगाए हैं। हम बैठे हैं वह सेक्टर 15 में वेणी माधव चौराहे पर और दूसरा सेक्टर 8 में 2 कैंप लगे हैं। दोनों कैंप में अंदाजित 8,000 लोगों की प्रतिदिन रहने की हमारी व्यवस्था है। ये निःशुल्क है, मुफ्त में है। इसके अलावा हम 30 जगह पर हर रोज के भंडारे, जहाँ भंडारा लगेगा वहाँ खाना मिलेगा, पीने का गर्म पानी मिलेगा, गर्म चाय मिलेगी, मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच होगी और 150 रुपया डिपॉजिट लेकर कंबल मिलेगा। डिपॉजिट का अर्थ है कि जाते समय कंबल वापस देंगे तो सभी 150 रुपया वापस मिलेंगे। ये सभी व्यवस्था में अंदाजित 1 से 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने वाले हैं। 1.5 करोड़ लोगों को चाय और गर्म पानी, लाखों लोगों को ब्लड प्रेशर शुगर की जांच और 1 लाख कंबल बार बार लोगों को देंगे तो 40 लाख लोगों को कंबल की सेवा। इतनी बड़ी योजना बनाई है। आप एडवोकेट देवेश जी बुलंदशहर से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री हैं। आप रणछोड़ भाई भरवाड़ गुजरात से राष्ट्रीय मंत्री हैं। पीछे रजनीबेल ठुकराल हिमाचल प्रदेश से यह बहनों का ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। ऐसे 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता ये सेवा के काम में लगे हैं। जी, वर्तमान में हिंदू समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है भाई साहब? सबसे बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या गिर रही है। हिंदू खतरे में है। भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, वह प्रयास हमारी प्राथमिकता और चुनौती दोनों है। एक कैंसर सर्जन के रूप में आपके अनुभव ने आपको समाज की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे समझने की में पहल की है? यह देश के हिंदुओं में ही कैंसर आ गया है जी। घटती जनसंख्या का, असुरक्षा का, जिहादियों का, ये सभी कैंसर से सरकार के सहयोग से कानूनी पद्धति से हमें निपटना होगा। जी, कैंसर जैसे गंभीर रोगों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए भाई साहब? क्योंकि आप यह व्यापक विषय है। आज तो कुंभ की चर्चा करेंगे, कैंसर की चर्चा कुंभ के बाद जरूर कीजिए। भाई साहब, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की पहल चल रही है और गौ संसद इसके पहले गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए बहुत बड़ी RSS ने भी यात्रा निकाली है। कुछ संतों ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया है और पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी इसी दिशा में कर रहे हैं। यह सबकी इच्छा ये पूर्ण होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने ही चाहिए। धन्यवाद भाई साहब।
प्रयागराज महाकुंभ लगा हुआ है और आपके हिंदू परिषद यहाँ पर कैंप लगाए हुए, जो यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 144 वर्षों के बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो हम लोग इसमें शामिल हुए हैं और हमारे संगठन के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए दी जा रही है। उसके लिए पिछले 4 महीने से हमारे कार्यकर्ता देश भर में धन संग्रह और अनुदान के संग्रह के लिए लगे हुए थे और उसका एक प्रतिफल हमको मिल रहा है कि आज प्रतिदिन 8,000 से लेकर 10,000 लोगों के रहने की व्यवस्था हमारे संगठन के द्वारा दी जा रही है और लगभग 20 स्थानों पर हमारे निःशुल्क वितरण भोजन का हो रहा है, जिसमें हम गर्म पानी की व्यवस्था दे रहे हैं कि आप आए हैं तो आपको इस ठंडी में गर्म पानी पीने को मिले। आप यहाँ पे आते हैं तो आपका निवास कहीं होगा, आपकी ठंडी से बचने के लिए हम मुफ्त में कंबल, हाँ, लेकिन उस कंबल के लिए हम 150 रुपये शुल्क ले रहे हैं। आप कंबल वापस करके जाइए, 150 रुपये आप वापस ले सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, और उसके साथ साथ इंडिया हेल्पलाइन के माध्यम से यहाँ पे क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी और मौसम भी ठंडी का रहेगा, तो इसलिए लोगों का स्वास्थ्य की भी गड़बड़ रहती है, तो एक हॉस्पिटल का संचालन और उसके साथ साथ जिन जिन स्थानों पर हमारे भोजनालय चल रहे हैं, भोजन वितरण केंद्र चल रहे हैं, वहीं पर ही मुफ्त में बीपी शुगर की जांच और डॉक्टर वहाँ पे रहने वाले हैं जो लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। तो ऐसे करके 5 ऐसे कार्यक्रम हैं जो इसके माध्यम से हम करेंगे। 5वां कार्यक्रम अपना इसमें ये रहने वाला है कि हम यहाँ पे आए हैं, हमें रास्ते का हम भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ जाते हैं, तो उनको सही जगह पर पहुँचाना और उनके लिए उसकी मदद करना। इसके लिए हमारा हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, ऐसे जितने भी अपने विविध संगठन हैं वो कार्यकर्ता इसमें व्यवस्था में लगे हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने लगातार गौ परम धर्म संसद प्रयागराज की पावन धरा पर कर रहे हैं, क्या विचार हैं आपके? क्या गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए? महाराज जी के इस कार्यक्रम में महाराज जी के इसके लिए कदम उठाने के लिए मैं उनके कदम में कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। सभी साधु मतों से मैं कहूँगा, संतों से कहूँगा कि आप श्री ज्योतिपीठाधीश्वर महाराज के, शंकराचार्य महाराज के कार्य में जो चले हुए हैं, उनके कदम में कदम मिलाकर सभी संत मत हो एकत्र होकर एक मंच पर धर्म संसद बुलाकर इस कार्य को पूरा करें।